तुम शून्यत्व को प्राप्त करो और परिपूर्ण हो जाओगे। लाओ त्से का सूत्र है ना। तो शून्यत्व को प्राप्त करो माने मौन हो जाओ। शून्य को पहचानता है मन, अहंकार नहीं पहचानता। शून्य का तात्पर्य है मौन। इतना ही तुम्हारे हाथ में है। मन की गति, अहंकार की गति जो है ये मौन के पहले इधर जो इंद्रियगत चंचलता है इसी में है। और अंतिम जो कुछ आप कर सकते हो वो अंतिम बिंदु एक है शून्य या मौन। चाहे उसे शून्य कहो चाहे मौन कहो। मौन के पीछे जो है वो परमात्मा है। मौन का आधार परमात्मा और वो सर्वाधार भी है। मौन के बाद जैसे मौन कौन होगा? मौन आप होंगे, अहंकार या मन, यही मौन होगा। तो उसके बाद इसकी लयता होगी। जैसे आप अधिक देर तक मौन रहो, कुछ ना सोचो ना विचारो, शांत रहो, यही अभ्यास है। यही अपना सत्य या अपना स्वरूप प्राप्त करने का या अपने आप को देखने का प्रयास है। क्योंकि अभी जो कुछ भी आप देख रहे हो ये सब, चाहे उसे अविद्या कहो, चाहे स्वप्न कहो, चाहे माया को, बहरहाल ये आपका स्वरूप नहीं। जैसे रात का स्वप्न देखते हो वैसे यहाँ देख रहे हो। तो उन्होंने जाना है और सब संतों ने इसी तरह जाना है। जैसे बुद्ध का शून्यवाद कहा नहीं जाता, तो वो सब के साथ ये घटना घटी है। जब वे मौन हो गए, किसी प्रकार मौन हो गए, अंदर तक मौन हो गए, खूब गहरे तक मौन हो गए। ये जो मैं उठ रहा है ये अपने आधार तक पहुंच गया। तो मौन के बाद या वही शून्य तो है। शून्य माने न सोच न विचार। तो थोड़ी देर बाद अगर वहाँ स्थिर आप हो सजग, तो अचानक चमत्कार होता है। वो चमत्कार हम इसलिए कह रहे हैं कि होगा तो सत्य, लेकिन जीवन में पहली बार होगा। तो ये दृश्यमान जगत और शरीर, इसका होश आपका खो जाएगा। खो तो ये सुषुप्ति में भी जाता है, लेकिन यहाँ सुषुप्ति नहीं होगी बल्कि स्वरूप दर्शन होगा। हाँ, अपना जो आपका होनापन है सिर्फ वो शेष बचेगा। और अगर वो बच जाए बस आप सारा रहस्य जान जाओगे, क्योंकि वही परम सत्य है, वही स्वरूप है, वही उसी स्वरूप की ही सब चर्चा है जितनी ग्रंथों में। जहाँ कहीं उसे ही आत्मा या ब्रह्म कहते हैं। जैसे भगवान राम कहते हैं अपना स्वरूप प्राप्त करो। शंकर साहब स्वरूप संभारा। भगवान गीता में स्वरूप प्राप्त करने की बात करते हैं। वही तत्व है स्वरूप। तो वो है तो हर समय, इस समय भी ये कहीं खो नहीं गया, लेकिन इस समय आप उससे नहीं परिचित हो, उसकी ही माया से परिचित हो। उसके जो ये प्रकृति बाहर प्रकट हो रहे इससे आप परिचित हो, और इसी से संसार परिचित है। तो सत्य से परिचित नहीं रहता, इसीलिए मनुष्य सुखी दुखी भयभीत बना रहता है। शरीर की मृत्यु और अंदर कोई मरना नहीं चाहता, यही दुविधा है। शरीर का बुढ़ापा और अंदर कोई है जो बूढ़ा नहीं होना चाहता। शरीर में अनेक विकार और अंदर कोई है जो विकार नहीं चाहता। शरीर के लिए मजदूरी और अंदर कोई है जो मजदूरी करना नहीं चाहता। तो जो है वो अगर अपने को देख ले तो वो वैसा ही है। वो अमर है इसलिए मरना नहीं चाहता, वो अजर है इसलिए बुढ़ापा नहीं चाहता, वो निर्विकारी है इसीलिए शरीर के विकार नहीं चाहता, और वो स्वयं स्वामी है, वो स्वयं सर्वाधार है, सबका स्वामी है। इसीलिए उसे मजदूरी या नौकरी या किसी की गुलामी पसंद, लेकिन शरीर को मैं मानकर उसे सब कुछ करना पड़ता है। यही दुख है। ऐसा नहीं कि तब शरीर नष्ट हो जाएगा, रहेगा, लेकिन शरीर अपनी ज़रूरतें जैसे हर जीव पूरी कर लेता है उसी तरह पूरी कर देगा। लेकिन जो मैं कर रहा है, इसने अगर शून्य प्राप्त कर लिया, वो कहते हैं तुम शून्य तो प्राप्त करो और तुम पूर्ण हो जाओगे। तब पूर्ण से तात्पर्य फिर द्वैत नहीं बचेगा। अगर तुम मौन हो जाओ तो तुम वो हो जाओगे जो सब कुछ है।
हाँ, जिसमें सब कुछ है और जिससे सब कुछ है और जो सब कुछ है वो आत्मा है। हाँ, योग वशिष्ठ में यही परिभाषा लिखी, जिससे सब कुछ है, जिसमें सब कुछ है और जो सब कुछ है वो परमात्मा है, वो आत्मा है, वही आपका स्वरूप है। तो वो किसी तरीके से नहीं मिलता, केवल आप वही हो, मौन हो जाओ तो वो मिल जाता। मौन हो जाओ माने अंतिम हद तक मौन हो जाओ, जहाँ तक मौन हो सकते हो जाओ, ना कुछ देखो ना कुछ सुनो ना कुछ प्राप्त करो। अंदर भी कुछ हो रहा है तो होने दो, वो भी सतोगुणी माया है लेकिन होने दो उसे। देखने वाले तुम हो, अंदर कुछ दिखाई पड़ रहा है तो देखने वाले तुम हो, तो तुम ही सत्य हो। सुनने वाले तुम हो, जानने वाले तुम हो, तो तुम ही सत्य हो। तो जो तुम हो माने मैं हूँ कर रहा है, ये चुप रहा है, बस कुछ ना करे, सिर्फ अपने में चुप रहा है, तो अपना जो परमात्मा वाला स्वरूप है वो प्रकट हो जाता है। ये उसे प्रकट नहीं कर सकता, ये उसकी लहर है, ये उसकी तरंग है, लेकिन होता क्या है, अब प्रकट हो जाता है, ये शब्द भी गलत है। प्रकट नहीं होता बल्कि ये उसी में लय हो जाता है, और जब होश पूर्वक लय होता है तो जान जाता है उस चीज़ को, क्योंकि ये ज्ञान स्वरूप ये भी तो है, ये उसी का अंश है। तो जैसे बाहर है तो चीज़ें अपने आप जान रहा है इंद्रियों से, इसी तरह जब स्वरूप में होगा तो स्वरूप को जान जाएगा, वहाँ इंद्रियों की कोई ज़रूरत नहीं, ना इंद्रिय वहाँ हैं एक भी। इसीलिए कह रहे हैं कि तुम शून्यत्व को प्राप्त करो और पूर्ण हो जाओगे। हाँ, तुम विनयी बनो और हाँ विनयी बनो, पूर्ण हो जाओगे। माने अपनी जानकारी, अपना ज्ञान, अपनी पकड़, चूँकि ये तुम्हारी सत्य नहीं है, ना काम आती, इसे छोड़ दो। हाँ, जैसे भगवान देखो ध्यान वाला जो साधन बताते हैं, ध्यान योग, तो उसमें भी मौन की ही बात कहते हैं। अंत में जो है कोई क्रिया थोड़े कहते हैं। हाँ, मतलब बाहर से हट जाए मन, बाहर की चीज़ों को झूठा मान के वहाँ से हट जाए और फिर कोई सोच विचार ना करे, यही तो है। मौन हो जाने के बाद या मौन में ठहरे रहने के बाद वो सत्य परमात्मा जो है, परमात्मा शब्द का शाब्दिक अर्थ ही है कि आपका अंतिम रूप, उसे ही स्वरूप कहते हैं, जो निराकार सच्चिदानंद नाम से जाना जाता है। वो उसके पाने का सबसे सरल और सीधा रास्ता यही है कि जहाँ से उठ रहे हो वहीं तक पहुँच जाओ। तो चुप रहने से या मौन रहने से व्यक्ति वहाँ तक पहुँच जाता है। फिर आगे एक बात कहते हैं कि जो अपने को प्रदर्शित नहीं करता वो कौंध जाता है। तो अपने को प्रदर्शित करना माने अपने को प्रदर्शित वही करता है जो अपने से दुनिया अलग देखेगा, वो प्रदर्शित करेगा। दूसरी चीज़, जो अपने को छोटा मानता है, ये नियम दिल में छोटा मानता है, तो बड़ा दिखाने की कोशिश वो करेगा, वही करता रहता है। अपने को दिल में छोटा माने है ना, तब बाहर कोई छोटा ना कह दे, कोई कह ना दे कि ये इनसे कम है, तब वो प्रदर्शित करता है। और जो अपना प्रदर्शन करेगा तो आप स्वभाव देखो, लोग घृणा करेंगे उससे, नहीं करेंगे। कोई किसी क्षेत्र में थोड़ा सा अपना बखान करने लगे, बस आप देखोगे लोग उससे घृणा करने लगे। कोई भी भाग हो, कोई क्षेत्र हो, अपनी प्रशंसा करने लगे, बस तुम देखोगे कि लोग उसके हटने लगे, उससे घृणा करने लगे। और जिसमें है वो सच्चाई लेकिन अपना प्रदर्शन नहीं करता, तो एक समय ऐसा आता है कि वो कौंध उठता है। कौंध उठता मैंने लोग उसकी तरफ अपने आप खिंच जाते, वो चमक जाता है, वो चमक उठता। काहे चमक उठता? क्योंकि लोग चकित रहते हैं, उसकी ओर खिंच जाते खुद कि यार इसमें तो बोध था, इसमें तो सच्चाई थी और हम नहीं जानते थे, इनके अंदर तो सत्यता थी, हम नहीं जानते थे। अपनी बात अगर सत्य है तो साधारण तरीके से कह दो। जैसे कहते हैं कि जो अपनी बातों पे अधिक जोर देता है उसको समर्थक कम ही मिलते हैं। बड़ा बलपूर्वक, बिल्कुल मैं सत्य से कोई काट नहीं सकता हो, बड़ा जब अपनी बात पर आप बल दे रहे हो
तो आपका बल देना ही सिद्ध करने लगता है कि ये आपके आत्म बल में कोई कमी है। अब 2 2 4 होता है तो चाहे धीरे बोलो चाहे तेज होता है तो होता है। हैं भैया इस समय दिन है, हाँ इस समय दिन है, अब है तो है, तेज बोलो चाहे धीमे। लेकिन अगर आपको शंका है तो अरे हम सिद्ध कर देंगे दिन है, 1000 रास्ते हम बता देंगे इसका मतलब दिन है, लेकिन वो ठीक से जानता तभी तो जोड़ देगा। तो यही बात ये कह रहे हैं, ये जीवन का सूत्र है कि जो अपनी बात पे अधिक बल देता है उसके समर्थक कम ही मिलते हैं। हाँ, अब सत्य स्वतः उद्घाटित हो जाता है। हाँ, अब आपकी बात सत्य है तो बहुत जोर देने का जरूरत है, कोई जोर देने नहीं ज़रूरत है, वो विजयी होगी। और सत्य है तो है, बात खत्म है। और एक चीज़, आपकी बात सत्य है तो कोई माने चाहे ना माने, उससे आपको फर्क पड़ेगा, अज्ञानी को फर्क पड़ेगा, क्योंकि उसे अपनी बात पे भरोसा नहीं, तब मानने वाले के सहारे वो जीवित रहता है। हमारी बात गलत नहीं क्योंकि 10 लोग और मानते है ना। जैसे कोई कहे कि तुम वहाँ गए थे, तो कहा हम ही नहीं गए थे, वहाँ लाखों लोग जाते। वो इसलिए मान रहा है कि वहाँ लाखों लोग, वो खुद नहीं जानता कि वहाँ सच्चाई क्या है, क्या बात है, क्या है, का पता सब गलत हो, लेकिन नहीं, चूँकि भीड़ जाती है तो इसलिए उसका बल है। और सत्य को किसी भीड़ की ज़रूरत नहीं होती। सत्य को कौन ज़रूरत, अगर आपको सचमुच बोध हो जाए, तो सचमुच जान जाओ कि ब्रह्मांड में मैं अकेला हूँ, तो चीखने चिल्लाने जरूर, और शांत और तृप्त, अपने में संतुष्ट। इसीलिए देखो जितने महापुरुष पूर्ण बोधवान हुए, जिनकी गति जितनी ऊंची होती चली गई, वो उतना शांत और दुनिया से एकांत में जाते चले गए। अंत में तो अवधूत हो जाते हैं। अंत में वो दशा प्राप्त होती है कि न खाने का ठिकाना होश, न पहनने का होश, कब दिन हुआ कब रात हुई, क्या हो रहा है, कोई मतलब नहीं। उनका ना कुछ अपना है ना पराया है, वो अपनी मस्ती में है। अपनी मस्ती में ही रहेगा जिससे कुछ प्राप्त हुआ है। अब अगर मस्ती तुम्हारी पराधीन है तो और दुनिया की मस्ती पराधीन है, ये हो तो मस्त, ये हो तो आनंद, ये हो तो हर चीज़ तो गुलामी है। तुमको मानने वाले हो तब तुम बड़े, तुम्हारी प्रशंसा करने वाले हो तब तुम बड़े, तुमको माला पहनाने वाले हो तब तुम बड़े, तुम्हारे पास धन बहुत हो तब तुम बड़े, तुम्हारा नाम बहुत हो तब तुम बड़े। तो ये सिर्फ अज्ञान और गुलामी है। हाँ, ज्ञान क्या है? ज्ञान है हर आंतरिक संतुष्टि, आंतरिक संतुष्टि, आंतरिक निर्भीकता, अपने में ही आत्मरति, अपने में ही रहना। और ये केवल तभी संभव है जब आप अपना स्वरूप प्राप्त करें। नहीं तो कोई गूंगा बहरा बैठ के थोड़े टाइम बिता सकता है, वो उबता रहेगा। और इसीलिए देखो सब बाजार की तरफ भाग रहे हैं, मेले और भीड़ की तरफ दुनिया भाग रहे हैं। वो क्या कर रहे हो? तपस्या। क्या कर रहे हो? भगवान की भक्ति। क्या कर रहे हो? भगवान का भजन। तो भैया सड़क किनारे काहे कर रहे हो? ताकि लोग देखें तो उनकी सहानुभूति बटोरो, यही तो है, तो इसका मतलब वो अंदर से बेचारा खोखला है, अंदर कुछ उसको नहीं मिला, उसका बाहर के उजाले पे भरोसा है। इसीलिए वो सड़क के किनारे बैठा है, महानगरों में किनारे बैठा है, माने वहाँ बैठा है जहाँ भीड़ उसे देख सके। तो ये ढोंग नहीं है, ये झूठ है, आडंबर है। और जिस आनंद या जिस सत्य की बात कर रहा है वो बिल्कुल झूठ बोल रहा है। क्योंकि अगर तुम्हें सत्य और आनंद प्राप्त होता तो तुमको दूसरे से क्या मतलब? तुम्हारा सुख, तुम्हारा आनंद, तुम्हारी मस्ती दूसरे पर निर्भर है, तो भैया तुम घनघोर अज्ञानी हो, है बात कि नहीं? ज्ञान की यही पहचान है, स्वरूप उसे ही प्राप्त है जो अपने में पूर्ण तृप्त है, अपने में पूर्ण संतुष्ट है और पूर्ण निर्भीक है। मृत्यु का डर उसको नहीं, छूट जाने का डर नहीं, कोई चीज़ अपनी मानते नहीं,
उसको अंदर आनंद प्राप्त है, वो अपनी मस्ती में है और उसकी वाणी सत्य है और वह सत्य वाणी युगों तक रहेगी, मिटने वाली। देखो इनकी वाणी जैसे है, तो देश और काल की सीमा तोड़कर आज जीवित है। भाई चीन के थे तो देश की और काल की सीमाएं तोड़कर इनकी बात जीवित है कि नहीं जीवित है। जैसे अपने यहाँ बुद्ध हुए तो देश काल तोड़कर बातें उनकी जीवित है। अपने वेदों की बातें हैं, कितना युग बीत गया लेकिन जीवित है। तो कहने का मतलब अगर सत्य आपको प्राप्त है तो वो हमेशा रहेगा, और अगर तुम झूठी चमक दमक है ऊपर से और ऊपर से तुम संतुष्ट हो रहे, तब फिर अभी तुम धोखे में हो। हमें लगता है वो धोखा छोड़कर अपनी सच्चाई प्राप्त करनी चाहिए। खूब निष्ठापूर्वक ईमानदारी से जीवन में सच्चाई ईमानदारी अपनाकर अधिक से अधिक समय अपने स्वरूप में शांत रहो। तुम केवल शांत रहना सीख लो बस, और कुछ ना करो। केवल अपने में जो मैं जहाँ से उठ रहा है वहाँ पर जागते हुए शांत रहना सीख लो बस, बाकी काम बन जाएगा। अपने आप होता है ना, कोई करता होता तो हम कहते हैं भाई करने वाला हो तभी होगा, अपने आप होता है वो। हाँ, स्वरूप अपने आप प्रकट होता है, स्वरूप है पहले से। ये मैं जैसे डूबेगा बस स्वरूप का परिचय प्राप्त कर लेगा। अभी मैं ऊपर उठा हुआ है इसीलिए नहीं जानता है, अब जब वहाँ पहुँचा तो सोते समय पहुँचता है थक कर, तो जब थक कर पहुँचा तो सो गया, तो वो वैसी पुरेष्टिका बनी रही। अब चूँकि परमात्मा में पहुँचा था तो आनंदित तो हो गया, तृप्त हो गया, जगा तो थकान अकान उतर गई, सुखी हो गया, लेकिन उसने जाना कुछ नहीं। बका जाना कि वहाँ न दुनिया थी और न शरीर था, कोई होश नहीं था, लेकिन यही ज्ञान पहले था और फिर इधर है जगह, तो इसी को सत्य मान बैठा कि बस यही है भैया और इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। और